पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले किसी भी सतह पर हों उनकी अहमियत होती है। और अगर आप ओलंपिक मुकाबलों में आमने सामने होते हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी, इनफरादी इवेंट है चूँकि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने जाना है, तो इसमें भी लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम एथलीट्स जो ओलंपिक में गए थे वो तो बाहर हो चुके हैं। अकलम को भाई देख रहे हैं, बेड़ा गर्क हुआ। मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा सिर्फ एज अ स्पोर्ट्स मैन, मतलब एज अ फैन मैं देखता हूँ ना तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स किधर जा रही है। राष्ट्रमंडल खेलों की 3 बार की चैंपियन विनेश ने मंगलवार को सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्लेनिस गुज़मैन लोपेज को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित किया। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। भारत ने 7 मेडल्स जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है। उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है, हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट। हॉकी में हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमने तो हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं किया। हॉकी हमारी, हॉकी ने, फुटबॉल हमारी है नहीं। कबड्डी में बड़ा गड़क है। क्रिकेट हमारी सबके सामने है, जो हमारी क्रिकेट के हाल चल रहे हैं। जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो अरशद नदीम थे इस इवेंट में, इस जो खेलों की महराज कहा जाता है उस मुकाबलों में। तो उसमें अब कल चूँकि नीरज भी हैं भारत की तरफ से, उनकी बहुत तैयारियां हैं। अगर हम गुज़िश्ता 2-3-4 बरस की बात करते हैं तो उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी इस ओलंपिक मुकाबलों को हदफ बनाकर उन्होंने तैयारियां की। और अब जब ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने वाली पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान के महज 7 एथलीट जा रहे हैं, सिर्फ 7, और उसमें भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है 3 की। दूसरी तरफ भारत हमारा हमसाया देश, उसके 117 एथलीट हैं, 142 ऑफिशियल्स हैं। 14 गेम्स में उन्होंने दुनिया में अगर एथलेटिक की बात करते हैं तो फिटनेस इज द वन जिससे बेसिकली स्पोर्ट्स वो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उमर, इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है स्पेशली, और एक सोशल मीडिया की जो एक नई लॉट जो आ चुकी है, इनका भी कसूर है, क्योंकि लॉबिंग की जाती है प्लेयर्स की तरफ से तो की जाती है। उनकी पीआर फर्म्स भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी साथ। की बात यहाँ काटूंगा, जो पहले भट्टी साहब ने बात डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात की कि फलां ने ये किया, फलां ने किया, कि डिसलाइकिंग लाइकिंग हमारे कल्चर का हिस्सा है। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर रहे होते, सिर्फ कोचेज या सिलेक्टर्स नहीं कर रहे होते, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हम जैसे लोग भी कर रहे होते हैं। मैं हरियाणा की विनेश फाइनल में पहुंचने वाली देश की पहली महिला, जबकि कुल 30 नंबर की पहलवान बन गई हैं। आप 92 में हमने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। जर्नलिस्ट भी इसका पार्ट है, ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेटर्स जो है उनको बैक कर रहे होते हैं। इस जो वर्ल्ड कप की जो टीम अभी यूएस गई थी, इसमें से आपकी एटलीस्ट 5 से 6 लड़के एक्स्ट्रा गए थे। अगर हम फिटनेस का नेट लगाएं उसके ऊपर, हम इसी शो में बैठ के बात कर चुके हैं कि हमने 1-2 मैचेस खेलने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो 15 का स्क्वाड है वो बेसिकली हमारे 11-12 लड़के रह गए हैं। इंडिया के मुकाबले किसी भी सतह पर हों उनकी अहमियत होती है। और अगर आप ओलंपिक मुकाबलों में आमने सामने होते हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाड़ी, इनफरादी इवेंट है चूँकि जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान ने जाना है, तो इसमें भी लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम एथलीट्स जो ओलंपिक में गए थे वो तो बाहर हो चुके हैं। अकलौती जो पाकिस्तान की उम्मीद है वो अरशद नदीम थे इस इवेंट में, इस जो खेलों की महराज कहा जाता है उस मुकाबलों में। तो उसमें अब कल चूँकि नीरज भी हैं भारत की तरफ से, उनकी बहुत तैयारियां हैं। अगर हम गुज़िश्ता 2-3-4 बरस की बात करते हैं तो उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी इस ओलंपिक मुकाबलों को हदफ बनाकर उन्होंने तैयारियां की। और उन तैयारियों के सिलसिले में जितनी ज़रूरियात थी उनको पूरा किया गया, उनका ख्याल रखा गया। जहाँ तक ताल्लुक़ अरशद का है, पाकिस्तान के लिए वो वाहिद उम्मीद हैं कि अगर कुछ वो बेहतर करते हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई एक ओलंपिक मुश्किल भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उम्मीद चूँकि अखलौती है पाकिस्तान की, वो कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का, सहूलियात का, तो कोई मवाजना और मुकाबला नहीं है। ये भी चंद दिन पहले यासिर हैं जेवलिन थ्रोर, वो भी आए थे, उनके पास भी, और फिर ख़ुद अरशद नदीम ने भी एक मौका पर यह कहना उनको पड़ गया था कि उनके पास जेवलिन नहीं है। तो वो जेवलिन का ना होना ये एक बुनियादी चीज़ है। और फिर 2 चीज़ें हैं कि जेवलिन आपके पास कौन सी है, वैसी ही जेवलिन है जिसके साथ आप
बैन अल-अक़वामी मुकाबलों में खेल पेश करते हैं या फिर उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। पानी दो किस्म का आप पी लें, एक अच्छी किस्म का हो, एक उसके जरासीमों वाला हो, तो आप बीमार होंगे ना। पानी में भी तो फ़र्क किया है उसकी। एक तो ये कि प्यास तो आपकी बुझा ही देता है, लेकिन बीमार आपको कर देता है। सही। तो ये जो उनके पास सहूलियात नहीं है, उसके बावजूद वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। मेडल हासिल कर लेते हैं, वो पोडियम पर आ जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं, पाकिस्तान में जो खेलों को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया है उनके साथ कि वो को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है उनका, को बहुत ज़्यादा उनकी नश्व नुमा में, तरबियत में, को बहुत गैर मामूली अंदाज में ख़र्चा किया है। कुछ भी नहीं है। मतलब ओलंपिक मेडल आपके करोड़ों रुपए से ज़्यादा उसकी अहमियत है, अगर आप उसको समझना चाहें तो अगर वो नहीं भी जीत पाते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो यही होगा कि वो यही एक बहुत है कि वो वहाँ पर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी सोच नहीं है कि पार्टिसिपेशन। दुनिया में अगर एथलेटिक की बात करते हैं तो फिटनेस इज द वन जिससे बेसिकली स्पोर्ट्स वो ग्लोरीफाई किया जाता है। तो उमर, इसमें हमारा भी तो कसूर है ना, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है स्पेशली, और एक सोशल मीडिया की जो एक नई लॉट जो आ चुकी है, इनका भी कसूर है, क्योंकि लॉबिंग की जाती है प्लेयर्स की तरफ से तो की जाती है, उनकी पीआर फर्म्स भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा करती हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी साथ की बात यहाँ काटूंगा। जो पहले भट्टी साहब ने बात डिसलाइकिंग और लाइकिंग की बात की कि फलाने ये किया फलाने ये किया, कि डिसलाइकिंग लाइकिंग हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं कर रहे होते, सिर्फ कोचेज या सिलेक्टर्स नहीं कर रहे होते, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हम जैसे लोग भी कर रहे होते हैं। मैंने अपने आपको ऐड कर लिया, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग का कल्चर है यहाँ पे, बिल्ड कर रहे होते हैं ये इनबिल्ट। हम जर्नलिस्ट भी इसका पार्ट है, ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेटर्स जो है हम उनको बैक कर रहे होते हैं। इस जो वर्ल्ड कप की जो टीम अभी यूएस गई थी, इसमें से आपके एटलीस्ट 5 से 6 लड़के एक्स्ट्रा गए थे। अगर हम फिटनेस का नेट लगाएं उसके ऊपर, हम इसी शो में बैठ के बात कर चुके हैं कि हमने 1-2 मैचेस खेलने के बाद ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारा जो 15 का स्क्वाड है वो बेसिकली हमारे 11-12 लड़के रह गए हैं। हम आहिस्ता हर गुजरते मैच के साथ लड़का कम करते जा रहे थे। इधर उसकी परफॉर्मेंस का इशू था, इधर उसकी फिटनेस का इशू था। मेन डोमिनेंस जो है वो, अगर आप प्लेयर मेंटली फिट है, अगर आप तो फिजिकली फिटनेस उसका रिलेशनशिप उसके साथ को रिलेटेड होता है। अगर आप फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट भी नहीं हो सकते, और आप मेंटली फिट नहीं है तो आपकी वो जो हम विराट कोहली की बार हाई जो एक्सीलेंस की बात करते हैं, वही चीजें सब कोरिलेटेड है। अगर ये सिस्टम एक स्पोर्ट्स पर्सन इन एलिमेंट्स के साथ बन के नहीं बन रहा तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हमेशा आप वो कहते हैं ना बिट एंड पीसेज में परफॉर्म करेंगे। आप एक दिन जीत जाएंगे, 2 दिन हार जाएंगे, शायद उसके बाद जीत जाएं, फिर हार जाएंगे, तो ये हिट एंड मिस होता रहेगा। और यही क्या ऐसा हो नहीं रहा? अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को आंखें बंद करके पिछले 10-15 साल के टेन्योर को जरा गौर से देखें तो फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। कभी आप ऊपर जा रहे हो, कभी आप नीचे जा रहे हो, कभी आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हो। और दुनिया में जो बेस्ट टीमें हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देते हैं, जितने वर्ल्ड कप उन्होंने जीते हैं वो कंसिस्टेंट रह चुके हैं। इंडिया ने बैक टू बैक विद इन अ ईयर 2 वर्ल्ड फाइनल खेले हैं। एक बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया अपने मुल्क में, और दूसरा जीता उन्होंने। तो ये एक जो एक्सीलेंस की बात हम करते हैं, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है, उसमें फिटनेस इज ऑन टॉप ऑफ इट।